ओके सो हेलो एवरीवन। क्लास 9 के पियर्सन के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री में थ्योरी सारा देख चुके थे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। अब आगे लेवल 1 में आते हैं, उसके बाद लेवल 2, तब लेवल 3 पूरा बनाएंगे इसको। ठीक है, तो लेवल 2 के आज 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे शुरू में। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। ओके, मिनट हैंड है, सेकेंड या आवर हैंड भी होते हैं लेकिन यहाँ मिनट हैंड है। ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 25 मिनट्स। ओके, 25 मिनट्स। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें? देखो, ये पीडीएफ ऐसे ऐसे मैं बना रहा हूँ, तो चाहते हो तो टेलीग्राम पे जाके नीचे लिंक दिया हुआ है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारे जो नोट्स है ना, उनको मैंने बनाया नहीं है, जैसे कि क्लास 6 वगैरह के, उनका बुक से ही बताता हूँ, तो उनको पता नहीं, देखता हूँ डाल सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो कॉपीराइट का क्लेम अगर आता है तो फिर चैनल डिलीट हो जाएगा। तो देखते हैं टेलीग्राम वाला। तो चलो, मिनट हैंड है तो 6 सेंटीमीटर क्या है, मिनट हैंड का लेंथ है, और कितने मिनट में पूछा है? 25 मिनट्स में। 25 मिनट्स में तो एक छोटा सा विजुअलाइजेशन देता हूँ। देखो, एक वॉल क्लॉक होगा, इसका एक मिनट हैंड होगा अपना। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होता है? सेकेंड हैंड होता है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा आवर हैंड होता है ना। और आवर हैंड से बड़ा और सेकेंड हैंड से छोटा कौन होता है? मिनट हैंड। तो ये मान लो मिनट हैंड है, तो ये अपना एक पाथ बनाएगा। ओके गाइस, समझ रहे हो? ये अपना एक पाथ बनाएगा, समझ रहे हो? इसका भी एक सर्कल होगा। तो ये एक छोटा सा सर्कल, मान लो ये जो मैंने नया सर्कल बनाया ना बीच में डॉट डॉट करके, ये मान लो एक नया सर्कल है। तो इसी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? बता दो, इसी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस बोलना, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, राइटिंग उतना खराब नहीं है, खराब है ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड यही होगा ना? देख रहे हो, ये नया अपना एक सर्कल होगा, इसका मिनट हैंड का इमेजिनरी सर्कल होगा जो उसको ट्रैवल करेगा। कौन? इसका टिप ऑफ द मिनट हैंड। मिनट हैंड का जो टिप होगा ना, वो एक इमेजिनरी सर्कल पे चलेगा, और उसका सरकमफेरेंस ही क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द मिनट, टिप पर लिखना, सॉरी, बाई 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 के बाद टिप, टिप ऑफ मिनट हैंड। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कई लोग क्वेश्चन बना लेते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे ट्रेवल कर रहा है। टिप जो है उसका अपना एक इमेजिनरी सर्कल है, उसमें वो ट्रेवल कर रहा है ना। और एक राउंड वो कितना ट्रेवल करता है? सरकमफेरेंस के बराबर ट्रेवल करता है। यानी कि अगर मिनट हैंड का कितना है? लेंथ 6 है, तो हम मान लिए कि चलो उस जो इमेजिनरी सर्कल है वो उसका रेडियस कितना है? r है। तो यानी कि वो जो टिप ऑफ मिनट हैंड है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा? 2 पाई आर है ना। यानी कि 2 पाई इंटू 6 सेंटीमीटर, यही होगा ना। ये जो टिप ऑफ मिनट हैंड है वो एक रिवॉल्यूशन में है ना, इस पूरे एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 12 पाई। समझ रहे हो? 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एक रिवॉल्यूशन कब होता है? जब 60 मिनट में। 60 मिनट में जो टिप ऑफ मिनट हैंड है वो जहां से शुरू किया वो वहीं पर क्या होता है? आ जाता है 60 मिनट में। ठीक है, 60 मिनट में आपको पता है 60 मिनट में 60 मिनट में 1 आवर होता है। ठीक है, तो 60 मिनट में क्या होता है कि जो जहां से शुरू करता है मिनट हैंड वो वहीं पर पहुंच जाता है। यानी एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में कितना चलता है? 60 मिनट। ठीक है, ओके। लेकिन हमें तो पता है कि जो पूरा एक चक्कर है वो कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। ध्यान देना, 2 पाई रेडियन होता है, सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, ये सर्कुलर मेजर है। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में सर्कल का कितना, एक रिवॉल्यूशन जब होता है तो सर्कल का कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई रेडियन। यानी कि देयरफॉर 2 पाई रेडियन किस में होता है? 60 मिनट में कवर होता है। यानी कि 60 मिनट में आपका 2 पाई रेडियन एंगल, ये एंगल है, 2 पाई रेडियन एंगल है। यहाँ ये लेंथ नहीं है, ये नहीं कि 2 इंटू 3.14 लिख के बैठे हुए हैं, ये रेडियन एंगल है ठीक है, यानी कि 60 मिनट में वो जो टिप ऑफ मिनट हैंड है वो कितना एंगल कवर करता है? 60 मिनट में 2 पाई रेडियन। क्यों? क्योंकि वो एक चक्कर लगा ले रहा है। ओके, तो इसका मतलब एक मिनट में कितना कवर करेगा? 2 पाई बाई 60 रेडियन।
ठीक है, रेडियन को न लिख के यहाँ पर केवल सी लिख दोगे ना यहाँ पर, तो सर्कुलर मेजर समझ में आ जाता है। ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में मैं सी लिखूंगा ना ऊपर में, इसका मतलब सर्कुलर मेजर में क्या कर रहा हूँ, एंगल को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 25 मिनट बोला है ना, तो 25 मिनट में कितना कवर करेगा, 2π/60 इंटू क्या करेगा 25 कर दो। ठीक है, आंसर भी किस में है, ठीक है, किधर गया, 1 मिनट, हाँ इधर आए। तो ये एंगल की बात हो गई, लेकिन अगर हमसे लेंथ पूछ रहा है तो हम लेंथ में क्या करेंगे कि 60 मिनट में कितना लेंथ कवर करेगा टिप ऑफ मिनट हैंड, 2πr। ठीक है, आर यहाँ पर क्या है 6 सेंटीमीटर जो कि मिनट हैंड का लेंथ है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा 2πr/60, यानी 25 मिनट में कितना कवर करेगा 2πr/60 इंटू 25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये लेंथ के लिए है, जो मेरे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, लेकिन ये जो मैंने बताया ये चीज ये एंगल के लिए है। कोई पूछेगा कि 25 मिनट में कितना एंगल सब चल रहा है, 25 मिनट में कितना एंगल सब चल लेगा, है ना, कितना एंगल बनाएगा ये, तो ये आंसर होगा। लेकिन कोई पूछेगा कि लेंथ कितना है, कितना लेंथ कवर किया टिप ऑफ मिनट हैंड ने, कितना 25 मिनट में, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/60 पाई का कितना वैल्यू होगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि मिनट हैंड का लेंथ 6 है, इंटू 25। तो यहां से कैंसिल करते रहो, कितना आएगा इसका 25 मिनट्स। इसको सॉल्व करते हैं तो 30 टाइम्स और 5 छक 30, 5 पचे 25, 6 से 6 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 110/7 सेंटीमीटर। यानी कि 25 मिनट में वो जो मिनट हैंड कितना चलेगा 110/7 सेंटीमीटर चलेगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ, देखो ये जो पहले बताया ये एंगल के लिए है, ये रेडियन में चल रहा है, ये एंगल के लिए। अगर हमसे पूछता कि कितना एंगल वो कवर करता तो ये आंसर होता, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना लेंथ कवर किया किसने, टिप ऑफ मिनट हैंड ने। तो हमें पता है कि 60 मिनट में कितना कवर कर रहा है 2πr। आर क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ मिनट हैंड है। ठीक है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, क्योंकि सरकमफेरेंस यही होता है ना किसी भी सर्कल का। तो हमने जो इमेजिनरी सर्कल माना था वो यही है। तो 25 मिनट में कितना कवर करेगा, तो 2πr/60 इंटू 25। इसको सॉल्व कर दो, आर का वैल्यू 6 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जल्दी जल्दी। ये थोड़ा सा लंबा मैंने कर दिया इसको, खैर कुछ छोड़ो। tan 10 डिग्री इंटू tan 20 इंटू tan 45 इंटू tan 70 इंटू tan 80। चलो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो tan 10 इंटू, थोड़ा सा और बड़ा लिखना चाहिए, tan 20 इंटू tan 45 इंटू tan क्या है 70 इंटू tan 80, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। अब tan 45 डिग्री तो मुझे पता है कितना होता है 1 होता है, लेकिन tan 10 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता, tan 80 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता, tan 20 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता, tan 70 डिग्री का वैल्यू मुझे नहीं पता। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगे। देखो tan 10 डिग्री, यहाँ 10 है और यहाँ 80 है। देखो तो 10 + 80 कितना होता है 90 होता है। फिर देखो tan 20 tan 70, देखो तो 20 + 70 कितना होता है 90 होता है, यानी कि कप्लीमेंट्री एंगल है। यानी कि 10 और 80 क्या है, कप्लीमेंट्री एंगल। यही ना होता है, दो एंगल का सम जब 90 हो तो क्या कहते हैं, दोनों एंगल क्या हो, कप्लीमेंट्री है। तो 10 और 80 कप्लीमेंट्री एंगल है, 20 और 70 भी कप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब हमें एक चीज तो ये पता चल गया कि देखो tan 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक राहत का बात ये हुआ कि tan 10 को क्या लिख सकते हैं 90 - 80 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में से 80 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 ही डिग्री तो आएगा। अभी कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, बस 20 को क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री - 70 डिग्री लिखेंगे तो 90 डिग्री - 70 डिग्री 20 हो जाता है, और tan का tan जो भी है इसको, ये तो 1 ही हो गया, और ये tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ओके, अब देखिए tan 90 - थीटा, देखो तो 90 डिग्री माइनस ये कोई एंगल है, 80 डिग्री कोई एंगल है, तो tan 90 डिग्री - थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, यानी ये क्या हो जाएगा cot 80 डिग्री। ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो गया, पहले मैंने 10 को क्या लिखा 90 डिग्री - 80 डिग्री 10 डिग्री को, उसके बाद मैंने देखा कि ये tan हमारा पता है ना tan 90 डिग्री - थीटा कितना होता है, ये किसके बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर। और थीटा की जगह जो एंगल है वो यही लिखा जाता है। यहाँ पर अब 10 मत लिख देना, कॉट 10 मत लिख देना, कॉट 80 डिग्री ही लिखाएगा।
मेरा भाई पढ़ता था उस समय, मैं मुझसे बता रहा था, और बार बार कॉट 10 डिग्री, tan 10 डिग्री को ही कॉट 10 डिग्री लिख दे रहा था तो और यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 70 है, 20 लिख के मत बैठ जाना, ठीक है, इंटू 1, तो 1 की मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर से, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 0 को छोड़ के किसी और नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर तो वही नंबर हो जाता है ना, तो इसीलिए 1 का तो कोई है नहीं, इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब देखो ये cot थीटा इंटू tan थीटा क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्यों, क्योंकि cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता ही है। कैसे, क्योंकि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। ओके, हाँ यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री नहीं रखना है ना, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, लेकिन 0 को छोड़ के, और यहाँ 0 डिग्री एंगल है भी नहीं किसी में, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, यानी cot 70 डिग्री को 1/tan 70 डिग्री लिखेंगे तो tan 70 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से cot 80 डिग्री को 1/tan 80 डिग्री लिखेंगे तो tan 80 डिग्री से tan 80 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होकर 1 देगा, और cot 80 डिग्री और tan 80 डिग्री ये भी मल्टीप्लाई होके 1 देंगे, तो 1 इंटू 1, आंसर हमारा 1। जो क्वेश्चन दिखने में जितना ही बड़ा होता है उसका आंसर उतना ही छोटा होता है, मतलब उतना ही अच्छा होता है उसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ओके, साइन थीटा को लिखना है किसके टर्म्स में, tan थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो मुझे एक चीज पता है ना, एक आइडेंटिटी पढ़े थे ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहां से मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कई लोग जल्दी जल्दी में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे चल जाते हैं, तो सब ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब देखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन और tan के बीच में रिलेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक आइडेंटिटी तो पता था ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब इस सब को सेक में लाना होगा, कॉस को सेक में लाना होगा, और हमें पता भी है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है, तो इन दो चीजों को यूज कर लूंगा मैं, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1/सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मैंने बताया ना रेसिप्रोकल होता है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, आगे यहां पर क्या होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ओके, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल जो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है। देखो, कई लोग यहाँ से फिर तो वही आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो प्रूफ थोड़ी करना है, यहीं से देखो, यहीं से आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा अप्रोच लेना होगा, ये इस स्टेप के बाद ना ये स्टेप नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे tan के टर्म्स में लिखना है, तो हम तो फिर गड़बड़ हो गए, तो यहीं से मैं इसको आगे ले जाता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है एक आइडेंटिटी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो यहां से फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बाई, क्या बच जाएगा, किधर गया, ऊपर क्या बचेगा, इसको कर देता हूं, पूरा कर ही देता हूं, ऊपर एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
यहाँ से अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे, ये स्क्वायर रूट समझते हो ना, इस तरह का साइन होता है, पढ़े हो ना, एक तो स्क्वायर होता है वो नहीं स्क्वायर रूट, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन थीटा, हालांकि प्लस माइनस होना चाहिए, है ना, दोनों तरफ प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर, ये आंसर हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में, या तो प्लस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या माइनस टेन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। क्यों, देखो ना, x अगर x इज इक्वल टू 4 होता है तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हो, प्लस माइनस 2 लिखते हो ना, क्या केवल x इज इक्वल टू 2 ही होगा, नहीं ना, क्यों, क्योंकि देखो -2 का स्क्वायर भी तो क्या देता है 4 देता है ना, आ रही बात समझ में, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस लिया हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब लेट्स गो आगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो कर ही लोगे ना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, लिख देता हूँ फिर भी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस 1/सेक अल्फा इंटू 1/1 माइनस सेक अल्फा, तो कॉसेक अल्फा 1 प्लस 1/सेक अल्फा, है ना, लिख देता हूँ 1 प्लस 1/सेक अल्फा इंटू 1 माइनस 1/सेक अल्फा है, तो देखो तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा कोसेक अल्फा, ठीक है, कोसेक अल्फा ये है ना कि कोसेक स्क्वायर अल्फा, सॉरी, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, ऊपर भी 1 का स्क्वायर 1 ही जाएगा, लेकिन नीचे क्या लिखाएगा सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो यानी कि कोसेक स्क्वायर अल्फा इंटू एलसीएम ले लो, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा -1, लेकिन सेक स्क्वायर अल्फा -1 कितना होता है, टेन स्क्वायर अल्फा होता है, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, इस आइडेंटिटी को हम लगाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से वैल्यू क्या दे देगा 1 दे देगा, क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर अल्फा 1/साइन स्क्वायर अल्फा होता है और सेक स्क्वायर अल्फा 1/कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, तो ये कैंसिल होते जाएगा, तुम करके देखना इसको, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, a wheel makes 240 revolution in 1 minute, find the measure of angle it describe at a center in 15 सेकेंड, ठीक है, तो हाँ 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 240 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन क्या होता है कि पूरा सरकमफेरेंस 2πr कवर करने में जितना जो लगता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, ठीक है, एक रिवोल्यूशन यानी कि ये सर्कल पूरा एक चक्कर लगा है, ओके, यानी 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो हमारा क्या होगा, एक किधर गया, 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन 240 रिवोल्यूशन, काफी स्पीड है, तो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन, ये 160 नहीं है 60 है, कितना रिवोल्यूशन 240 रिवोल्यूशन यानी कि 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन 240/60 हो जाएगा, ओके, तो 240/64 यानी कि 4 रिवोल्यूशन, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में वो चक्का 4 रिवोल्यूशन ले रहा है, 4 रिवोल्यूशन समझ लो, यानी कि तुम्हें पता ना कि एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है 2πr, आर क्या है यहाँ पर रेडियस ऑफ दैट व्हील, क्योंकि व्हील तो सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर है तो उसका अपना रेडियस होगा, एक सेंटर भी होगा, तो एक रिवोल्यूशन में वो व्हील कितना चलता है 2πr चलता होगा, 2πr डिस्टेंस चलता होगा, पाई का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग 22/7, है ना, तो यानी कि 1 सेकंड में वो व्हील कितना चल रहा है 4 × 2πr, क्यों, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन की जगह मैंने क्या लिख दिया 2πr, समझ रहे हो, ठीक है, 4 पहले से था, तो इसका मतलब अब 15 सेकंड में पूछा, तो यानी 15 सेकंड में कितना चलेगा, तो 15 × 4 × 2πr हो गया, ठीक है।
ओके यहाँ पर एंगल पूछ रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये तो हम डिस्टेंस निकाल दिए ना, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, एंगल पूछ रहा था। ठीक है, तो 60 सेकंड में गाइस 240 रिवॉल्यूशन है, तो एक सेकंड में कितना चलेगा, 4 रिवॉल्यूशन होगा। अच्छा, एक सेकंड में 4 रिवॉल्यूशन है, यानी कि अगर हम देखें एक सेकंड में 4 रिवॉल्यूशन, यानी एक सेकंड में 4 इंटू 2 पाई। क्यों? क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री एंगल कवर होता है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई देखो ऊपर मैंने सी लिख दिया है क्योंकि सर्कुलर मेजर में मैं एंगल को कवर कर रहा हूं। जब हम सर्कुलर मेजर में देखते हैं तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई रेडियन। लेकिन अगर हम वही सेक्साजेसिमल में देखते हैं तो एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर होता है, 360 डिग्री। ये सेक्साजेसिमल में हो गया, ये किस में हो गया, सर्कुलर में। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, 2 पाई रेडियन। एक सेकंड में कितना कवर करेगा ये व्हील अपने स्पीड के अनुसार, 4 इंटू यानी कि 8 पाई रेडियन एक सेकंड में। तो 15 सेकंड में पूछ रहा है, तो 15 इंटू 8 इंटू पाई सी, यानी कि 15 सेकंड में कितना होगा, 15 अठे 20 से इतना एंगल कवर करेगा व्हील। ठीक है, इतना एंगल कवर करेगा। अगर हमें व्हील का रेडियस दे दिया जाता ना, तो रेडियस का वैल्यू यहाँ रख देता ना, तो पूरा हमें क्या निकल जाता कि 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा व्हील, ये। लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा था कि 15 सेकंड में कितना एंगल कवर करेगा। तो हमने ये कहा, और हमने किसका उपयोग किया, एक रिवोल्यूशन में कितना कवर होता है एंगल, 2 पाई रेडियन होता है, किसमें, सर्कुलर मेजर में। लेकिन वही सेक्साजेसिमल में जब हम देखते हैं तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है, 360 डिग्री होता है जी। ज़्यादा इसका यूज करते हैं, लेकिन सवालों में फिजिक्स सब में 2 पाई रेडियन का यूज करना पड़ता है। और एक और था सेंटेसिमल, वो ग्रेड में यूज होता है, तो उसका ज़्यादा यूज नहीं करते हम लोग। 3 तरीके से मैं बताया था एंगल मेजर करने के लिए, सेक्साजेसिमल, सेंटेसिमल और सर्कुलर मेजर। आगे बढ़ते हैं 7 का। तो 7 का तुम खुद बनाना, क्यों, क्योंकि tan इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो साइन ए कॉस ए का वैल्यू तुम पुट कर दोगे तो वैल्यू निकल जाएगा ना, -13/29 आंसर होगा। मैंने निकाला भी है, देखो साइड में। तो देखो 7 का tan ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/3 हो गया। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, tan ए साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन ए का आता है ना निकालने, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/b, यानी 4/5 हो जाएगा। और कॉस ए क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये कैसे है देखो तो, एंगल ए होगा कहीं, ये एंगल है। और tan ए क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल है। कौन है साइड अपोजिट टू एंगल है, ये साइड है ना अपोजिट टू एंगल है, कितना है 4 अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल है। तो कौन सा साइड एडजेसेंट टू एंगल है, ये साइड। ये भी है लेकिन हाइपोटेन्यूज को हम लोग अलग से लिखते हैं, ये एडजेसेंट एंगल है, 3 हो गया, तो यानी 5 हो जाएगा। इसी के अनुसार से हम साइन ए तो वैल्यू पुट करोगे तो -13/29 आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, tan alpha is equal to 3, tan beta is equal to 1/2, then which of the following is true, alpha plus beta is equal to, ये रेडियन है, ये एंगल है, π/4। यहाँ पर मेजर नहीं है, यहाँ पर लेंथ नहीं है, बल्कि एक एंगल है। फिर जब π/4 और c लिखा हो तो ये एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो 8 का आंसर तो c होगा। देख लेते हैं 8 का। देखो tan अल्फा कितना दिया हुआ है, tan अल्फा 3 दिया हुआ है। tan बीटा कितना दिया हुआ है, शायद 1/2 दिया हुआ है क्या, हाँ। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने पहले बना रखा है। तो मैंने देखा था कि अगर मैं tan अल्फा माइनस बीटा कितना होता है गाइस, ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 प्लस, सॉरी, हाँ, एक मिनट, tan अल्फा यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 1 प्लस tan बीटा इंटू tan अल्फा, यही होता है ना। तो अगर मुझे tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो मैं tan अल्फा माइनस बीटा करूंगा, तो 3 - 1/2 अपॉन 1 प्लस 3/2, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2, यानी ये वैल्यू 1। तो इसका मतलब अगर tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है,
लेकिन हमें पता है क्या, tan अल्फा माइनस बीटा 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का होता है, और LHS इक्वल टू RHS है, और फंक्शन दोनों तरफ सेम है, इसका मतलब एंगल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी यहाँ से क्या मिला, अल्फा माइनस बीटा कितना 45 डिग्री। लेकिन ये 45 डिग्री सेक्साडेसिमल में हम एंगल का मेजर ले लिए, अगर हमें सर्कुलर में लेना होगा तो हम क्या करेंगे, π/4 रेडियन लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पाई यहाँ पर 180 की तरह काम करता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर π/4, 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/4 रेडियन भी लिखते हैं। और रेडियन के लिए चलते हैं, यहाँ पर सी दिखा रहा है कि सर्कुलर मेजर में मैंने एंगल को लिया है, तो हमारा अल्फा माइनस बीटा π/4, अल्फा प्लस बीटा तुम करके देखना, वो आंसर नहीं आएगा π/4, हमारा ऑप्शन सी है, सही है। tan A इज इक्वल टू 1/2, tan B इज इक्वल टू 1/3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको जब आप इस पर किसका फॉर्मूला लगाओगे, tan अल्फा A प्लस बी, tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A इंटू tan B करोगे तो वो 1 आ जाता है। उसी तरह से बस यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन था, तो आप किस में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर tan A प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A इंटू tan B का, वहां से करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9 का tan A प्लस बी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, यानी A प्लस बी क्या किसके बराबर हो जाएगा, π/4 रेडियन। और रेडियन के लिए यहाँ पर ऊपर सी लिख देंगे, क्योंकि सर्कुलर मेजर, सी से सर्कुलर मेजर होता है, तो यहाँ से करके देखना ये आ जाएगा। मैंने किया था 10 में हम क्या देखते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, और जो एंगल ए है यहाँ पर वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है। देन द वैल्यू ऑफ ए इन सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर यानी कि रेडियन में पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन ए किसके बराबर है, 1/2, लेकिन ए जो है वो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में है। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे हम लोग। देखो ऐसे तो अगर ए का वैल्यू किसके बीच में होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, तो डायरेक्ट आंसर कितना होता है, ए का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। लेकिन 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ये जो वैल्यू होता है ना, देखो ये हमारा 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और फिर ये कितना, ये 360 डिग्री के बराबर हो जाता है। 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों ओवरलैप यहाँ करते हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो एक चीज नोटिस करोगे कि दरअसल ये 30 डिग्री का ही क्या है, हमारा वैल्यू है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा ऐसा एंगल है जो साइन 30 डिग्री के ही बराबर होता है। तो एक चीज याद करना हमेशा, देखो साइन π/6 ही तो, साइन π/6 है ना, साइन π/6, जब भी साइन के अंदर इस तरह का लिखा रहे π/6 का ऐसा, तो समझो कि रेडियन में लिखा हुआ है, सर्कुलर मेजर में वो एंगल लिखा हुआ है। साइन π/6 और साइन 30 डिग्री में कोई अंतर नहीं है, बस एंगल को अलग तरीके से लिखा है। यहाँ सेक्साडेसिमल में लिखा गया है, यहाँ पर किस में लिखा गया है, सर्कुलर मेजर में लिखा गया है। तो साइन π/6 को क्या लिख सकते हो गाइस, साइन क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/6 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। याद है ये, क्यों, क्योंकि ये चीज याद है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो अगर साइन पाई माइनस π/6 लिखूं तो किसके बराबर होगा गाइस, साइन π/6 के बराबर। लेकिन अगर अंदर में मैंने ऑपरेशन किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो पाई माइनस π/6 कितना देगा, 6 पाई माइनस पाई, यानी 5 π/6 देगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि अगर ए का वैल्यू 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री बीच में है, तो हमारा आंसर ए इज इक्वल टू 5 π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज नोटिस करना, पाई माइनस थीटा वाला जो भी है ना, वैसे ग्राफ में भी देख सकते हो, ये 5 π/6 कितना एंगल हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, ये 5 π/6 जो ये जो रेडियन है ना, ये किसके बराबर है, 150 डिग्री के बराबर है। तुम करके देखना इसको। ठीक है, तो यानी कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 150 डिग्री के बराबर होता है। और कितना वैल्यू होता है, 1/2, दोनों का वैल्यू 1/2 ही होता है।
बस इसको मैंने रेडियन में लिखा है। ये चीज मेन है, ये चीज याद रखना। कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है, ये चीज नोट कर लो। साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, बाद में याद भी हो जाएगा जब कैसा प्रॉब्लम बनाओगे। तो लगता है काफी समय हो गया है। सो आगे हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।